हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया था 5 अप्रैल को। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो है भिवानी के दौरे पे थे, वहाँ जनसंवाद किया। तो 5 अप्रैल को कैबिनेट ने कुछ एजेंडों पर जो है मंजूरी दी है। पहला है कि सोनीपत जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है 2023 विधेयक को मंजूरी दी है, यानी कि सोनीपत को अब मेट्रोपॉलिटन जो सिटी के आधार पर तैयार किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। दूसरा है गौशाला स्थापना व चारे की खेती के लिए 20 वर्ष तक पट्टे पर जो सम्मिलित भूमि दी जा सकती है। ये जो सम्मिलित की भूमि है जो अपनी होती है गांव में, उसको गौशाला की स्थापना या चारे की खेती के लिए 20 साल तक आप पट्टे पर दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत को मिल सकेगी 20 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5100 रुपये एकड़ की दर से पट्टे पर भूमि। तो जो ये पंचायती ज़मीन होती है या कुछ अलग, तो वो ग्राम पंचायत को मिलेगी 20 साल के लिए, और उसका जो प्रति एकड़ 5100 रुपये की दर से वो चार्ज लिया जाएगा। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति की मसौदे को मंजूरी दी है, और इसमें जो है अब आयुष पत्ती को कर्मचारी पेंशन धारक उनके आश्रितों को जो है इसका मेडिकल एड मिलेगा। यानी कि जो पहले मेडिकल मिलता था उसमें आयुष पत्ती पर जो इलाज होता था वो इंक्लूड नहीं किया जाता था, तो अब कर्मचारियों को आयुष पत्ती का पैसा भी जो है इसके तहत मिलने वाला है। फिर बात करते हैं नागरिक संसाधन सूचना विभाग CRID को स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति मिली है। यानी कि नया एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जाएगा, नागरिक संसाधन सूचना विभाग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग जो है एक स्वतंत्र विभाग के रूप में आगे से कार्य करेगा। कम घनत्व वाली पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनियों को योजना अनुसार विकसित करने व लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन किया है। कुछ ऐसी कॉलोनियाँ जो पर्यावरण के आधार पर कम घनत्व को होंगी, यानी कि उनकी जगह जो है कम होगी, तो उस योजना को विकसित करने और लाइसेंस देने की जो नीति है उसमें भी संशोधन किया गया है। फिर बात की गई हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों एवं हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण को स्वीकृति। ठीक है। और मेन जो चीज़ है वो देखिए ये है कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के तहत जो है अब 5 विकल्प एक पर्सन के दिए जाएंगे, ABCDE, और इनमें से आपको अगर कोई आंसर सही है आपको आता है तो आपको 4 ऑप्शन ABCD भरने हैं, और अगर नहीं आता है तो आपको E गोला भरना है। ठीक है। अगर नहीं भरोगे तो आपके जो है 0.25 यानी कि 1/4 जो है नंबर कटेंगे। और अगर ऐसा आपने 10% किया, मान लो 100% है और आपने 10% के E आंसर भर दिए, तो आपको आगे से कोई परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये जो है HCS की परीक्षा के लिए रूल लागू किया है। फिर CET उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण के समय पर आधार प्रमाणीकरण सेवा अनिवार्य कर दी है कि बिना आधार कार्ड के आप आगे से CET का जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। आधार के बेस पे ही वो फॉर्म भरा जाएगा ताकि पारदर्शिता जो है बनी जाए। ये दोनों पॉइंट हैं, ये पारदर्शिता के दर्शाने के लिए, उसको ऊपर काम करने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है 20 वर्षों से किराए अथवा पट्टे पर चल रही संपत्ति को बेचने हेतु व्यापक नीति को स्वीकृति। भाई कोई 20 वर्ष से किराए या पट्टे पर चल रही संपत्ति, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए भाई उसको बेच ही दें, हर साल किराए का चक्कर ना झंझट पड़े, तो व्यापक नीति को स्वीकृति जो है ये हरियाणा सरकार ने दी है। तो ये जो है एजेंडा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और उसकी टीम ने ये कल 5 अप्रैल को पारित किया था। तो ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज क्लासेज के साथ। धन्यवाद।